हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। गीता जयंती के उपलक्ष्य में श्री रामेश्वर गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय सामरवार जशपुर छत्तीसगढ़ से प्राचार्य संस्कृत महाविद्यालय यह लोक कल्याण की दृष्टि से सभी छात्र छात्राओं के आत्म कल्याण के लिए आत्मयोग नाम के निरूपण करने वाले श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का वर्णन प्रारंभ करते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। स योगी मयि वर्तते। अब यहाँ पर योगियों में श्रेष्ठ, तपस्वियों में श्रेष्ठ, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हम किसे वस्तुतः आत्मयोगी माने, उसके संबंध में भी गीता के 6वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहते हैं, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते जो मां सा मे युक्त तमो मतः। अर्थात योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वाले में से योगी को सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बन जाओ। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी हैं, मुझ वासुदेव में ही लगे हुए हैं, अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजते रहते हैं, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार से इस संसार में हमारे ही भक्ति में डूबा हुआ जो परम योगीश्वर हैं, भगवान के सत्ता में जो तल्लीन रहते हैं, उन योगियों के लिए भी यह संसार बारंबार प्रणम्य होता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।